नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप बिहार में जो है STET का पेपर पास करके बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी कि कैसे आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। A to Z जानकारी देंगे, विषयवार जानकारी मिलेगी आपको कि कैसे कौन से विषय में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से विषय के आप शिक्षक बन सकते हैं, कौन कौन से आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 का आयोजन उप परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र। यानी जो लोग STET 2023 में भाग लेना चाहते हैं उन्हें इस फॉर्म को फिलअप करना होगा और फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो कहा गया है इसमें कि जो है पात्रता परीक्षा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी बहुत बड़ा बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है इसमें। तो आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 पेपर है इसमें, एक है माध्यमिक पेपर माध्यमिक वालों के लिए और दूसरा जो है उच्च माध्यमिक वालों के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा जो है उच्च माध्यमिक मतलब हो गया 9 और 10 क्लास के जो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये माध्यमिक, और उच्च माध्यमिक होगा जो 11 और 12 क्लास के आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यानी दोनों का STET होने वाला है। तो इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उस योग्यता को देखेंगे, उसके बाद से सिलेबस देखेंगे। हम योग्यता के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ। यहाँ पे देखिए 50% अंकों के साथ अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर यानी PG अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको BEd भी होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से विषय का होने वाला है, तो यहाँ देखिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी इतने विषयों में जो है शिक्षकों की बहाली होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे STET इसका एग्ज़ाम होने वाला है STET का, जिसे पेपर 1 कहा गया है माध्यमिक वालों के लिए। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स और भी देखेंगे। कहा गया है कि इसमें अगर आप शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं तो आपको वैकल्पिक विषय के रूप में, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए शारीरिक शिक्षा का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दी गई है। और यहाँ पे आगे हम आपको बताते हैं इसमें कि ये हो गया पेपर 1। और दूसरा जो है इसमें कहा गया है जो सब्जेक्ट डिसाइड किया गया है, यानी देखिए यहाँ पे सबके लिए आया हुआ है, संगीत विषय के लिए भी आया है, ललित कला विषय, नृत्य विषय। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस चीज़ को हम देखेंगे। जो विषय समूहवार दिया गया है, यानी कौन कौन से लोग गणित के शिक्षक बन सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में किन्हीं 2 विषयों में अगर आपने स्नातक किया हुआ है, अगर आपके जो भी इसमें विषय दिए गए हैं इसमें अगर किसी में इसमें से 2 में ही केवल अगर आपने किया है तो जो मैथ के टीचर बनेंगे। विज्ञान के लिए इन्होंने कहा है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पठित हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए वैसे ही कहा गया है। और साथ ही साथ भाषा से संबंधित विषय भी यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया गया है। तो मैं इसका PDF जो है लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। किसी भी तरीके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जो 9-10 के में STET देने वाले हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे जिसमें आपको बताने वाले हैं कि जो लोग 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे देखिए उनके लिए कहा गया है कि पेपर 2 होगा जिसमें ये बहुत सारी भाषाएं दी गई है और इन भाषाओं का कोड भी दिया गया है। इस कोड का प्रयोग जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तब होगा।
इनमें कहा गया है कि 50% अंकों के साथ अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने स्नातकोत्तर किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में साथ तो बीएड कंपलसरी है ही। तो इस तरीके से ये उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 हो गया, यानी पेपर 1 जो होगा माध्यमिक के लिए होगा और पेपर 2 होगा जो उच्च माध्यमिक के लिए होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी तरीके कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमें। कंप्यूटर साइंस के लिए भी इन्होंने कहा है कि 50% अंकों के साथ अगर आपके पास कोई भी एक डिग्री विषय आपका विषय रहा हो स्नातकोत्तर में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कृषि विज्ञान, संगीत विषय, बहुत सारी चीज़ों के लिए STT निकली हुई है। पूरा PDF आपको हम दे देने वाले हैं आज हम। इनके लिए भी विषय समूह कहा गया, यानी फिजिक्स के टीचर कौन बन सकता है, केमिस्ट्री के कौन बन सकता है, यानी इन जो है ये है इन ग्रुप में अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे हो गई। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इनके लिए इनको, और इसमें से यहाँ टोटल जो है शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षता में 50 और निर्दिष्ट विषय यानी जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हैं उससे 100 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 150 सवाल पूछे जाने वाले हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको उम्र में भी बता दें आपको कि जो है यहाँ पे देखिए टोटल 1/8/2023 को जो है उम्र का कैलकुलेशन किया जाएगा, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें रहेगी। आरक्षित के लिए 37 पुरुष और आरक्षित महिला के लिए 40, इस तरीके से पिछड़ा के लिए 40, अत्यंत पिछड़ा के लिए 40, और जो है अनुसूचित जाति के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 है। इस तरीके से जो है मैक्सिमम एज लिमिट भी दे दिया गया है यहाँ पे, यानी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई है। किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कि कुछ रिजर्वेशन में दिया गया है अंकों में, सामान्य के लिए 50% चाहिए, ग्रेजुएशन अगर पेपर 1 है और पोस्ट ग्रेजुएशन है जो अगर पेपर 2 है तो उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40, दिव्यांग के लिए 40 और महिला के लिए भी 40, ये हो गया। और आपको बता दें हम साथ ही साथ कि कितने चार्ज लगने वाला है। तो जो चार्ज है यहाँ पे देखिए, अगर आप एक पेपर भरना चाहते हैं पेपर 1 केवल माध्यमिक के लिए तो 960 रुपये, दोनों लगेगा तो 1440 रुपये। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है चार्ज। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 760 रुपये, अगर दोनों भरना चाहते हैं तो 1140 रुपये। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का इसमें आपको डाउट है, थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।